नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर अर्बिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का पेपर अच्छा था, बढ़िया था, ठीक है। बट अब अपन बात करते हैं कट ऑफ की कि कट ऑफ कैसे जा सकती है। मैं अगर इस कट ऑफ की बात करूँ तो सबसे पहले मैं मेरा एग्जाम्पल दूंगी। मैं एग्जाम देख के आई हूँ बाकायदा। अब जैसे 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मेरे 2 बार गोले भर गए, क्योंकि 1 घंटा हम बाहर खड़े होते, इतनी धूप भयंकर वाली एंट्री ना दे रहे हैं, तो एडजस्ट हर कोई होता है, मैं भी होती हूँ, तो मैं भी एक मनुष्य। तो मेरे तो 98 का पेपर हुआ, 2 तो मेरे वैसे आउट हो गए, है ना। अब जब इस पेपर को आप देख रहे हैं तो आप देखोगे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन के आंसर आपको 2-2 3-3 समझ में आ रहे हैं, क्योंकि 2-2 दिख रहे हैं। लेकिन जैसे आप बैरक से मिलाते हो वैसे आपका गड़बड़ हो जाता है। जैसे कि हमें सबसे पहले बात करूंगी आपके, तो क्वेश्चन नंबर 116 आप देखोगे ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, तो उसका आंसर सी होना चाहिए मृत्यु पर्यंत के बाद भी। अब जब कोई देखता लगता है यार इसमें ये कैसे कंटिन्यू हो सकता है, तो मोस्ट ऑफ बच्चों ने या तो ए लिखा या बी लिखा, सी तक पहुंच ही नहीं पाए, है ना। तो कई ऐसे क्वेश्चन थे जिसका आंसर बी था, कहीं ऑल ऑफ द होकर क्या है। जैसे अपने केस था उसमें लिखा था सुप्रीम कोर्ट वाला, अब जिसका तुक्का लगा उसका सुप्रीम कोर्ट सही हुआ, लेकिन जब तुक्का नहीं लगा तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं हुआ। अब एक अपना क्वेश्चन था वो सारो तत्व का सिद्धांत, है ना, कलरेबल लेजिस्लेशन। अब आप देखो कलरेबल लेजिस्लेशन की शुद्ध हिंदी लिख दी रंगनीय विधायन। अब किसी हिंदी मीडियम वाले को तो पता है आवासीय विधान होना चाहिए था, उसको तो पता नहीं है कौन सा शब्द है। तो इस तरह से कई छोटी मोटी एरर्स हुई हैं लोगों की। तो इसलिए कट ऑफ कितनी जाएगी, देखो कट ऑफ सबसे पहले पता तब चलती है जब एक बार हाईकोर्ट की किया जाती है, क्योंकि देखो हम सब अभी बनाएंगे आंसर, ठीक है, वो आंसर कई बार हाईकोर्ट की से ऊपर नीचे वेरिएशन हो जाता है। और हर बार कई बार बच्चे कहते हैं पहले आंसर की हमने बनाई हमारे इतने आ रहे थे, हाईकोर्ट से हमारे इतने हो गए। तो मैं तो सबसे यही कहूँगी कि 1-2 दिन रिलैक्स कर लो, हाईकोर्ट के आंसर की आने दो। उसके बाद भी अगर मैं टेंटेटिव बात करूँ, जैसे मेरी कई सारे बच्चों से बात हुई, जैसे मैं पूछूँ हाँ मैडम मेरा ये वाला गलत हुआ, हाँ मैडम मेरा ये वाला सही हुआ, हाँ मैडम मैं ये भी लिख के आई, ऐसे सबका चल रहा है। अगर इन सबको हम ओवरव्यू देखें तो कट ऑफ जाने की जो संभावना है ना वो 75 के लगभग है। 80 पार नहीं करेगी कट ऑफ, ये तो श्योर है। 80 तो पार नहीं करेगी, क्योंकि सबके साथ कंफ्यूजन होता है, ऐसा कोई 100% हो ही नहीं सकता। जैसे मेरे साथ भी कंफ्यूजन होता है, मेरा भी क्वेश्चन कंफ्यूजन से मुझे लगा ये नहीं होना चाहिए, मेरा भी गलत हुआ है, 100% मेरा भी गलत हुआ है। तो ऐसा नहीं है, कंफ्यूजन हर मनुष्य के साथ होता है, चाहे मुझे सब कुछ आता है, पर जब 4 ऑप्शन आते हैं तो हमारे से आप सीधा पूछो क्वेश्चन है सीधा आंसर दूंगी, पर जब 4 ऑप्शन आते हैं तो दिक्कत होती है। तो इसलिए कट ऑफ के लिए आप मान के चलिए अभी बिना आंसर के मैं कहती हूँ 75 तक जाएगी, लेकिन 80 नहीं, 8 जो वर्ड है ये वाला क्रॉस नहीं होगा, ठीक है, ये तो आपका क्रॉस नहीं होगा। जनरल की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब आता ओबीसी, एससी और एसटी। ओबीसी वालों आपकी कट ऑफ इस पेपर को अगर मैं देखूं तो आपकी कट ऑफ इस बार जनरल से ओबीसी की कट ऑफ में काफ़ी वेरिएशन रहेगा, क्योंकि जनरल के लिए तो पूरा इंडिया आया है। तो ओबीसी वाला आपकी लास्ट कट ऑफ 70 तक जाएगी, या हद से हद 72, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी बिल्कुल। वैसे मैं एससी और एसटी की बात करूँ ना, तो जिनके भी 65 60 से 65 है वो सेफ है। ये भी मैं ज़्यादा ही बता रही हूँ क्योंकि पैटर्न हर किसी के लिए कंफ्यूजिंग था, पेपर बहुत लेंदी था। मैं तो ये कहूँगी कि एससी एसटी वालों को तो 60 से ऊपर नहीं जाएगी कट ऑफ आपकी, क्योंकि पेपर बहुत लेंदी था और आपका कंपटीशन बहुत कम लोगों के अंदर है और आपके पास सीटें बहुत सारी है। जनरल में तो सीटें बहुत कम है और लोग बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए जा सकता है। तो ये एक ओवरव्यू और है। और मैं ये नहीं कहती कि मैं जो करी वही कट ऑफ जाएगी, मैं तो जस्ट अभी जितने भी लोगों से मेरी बात है उस हिसाब से बताई। फिर भी जैसे हाई कोर्ट के आंसर की आ जाएगी मैं फिर से कट ऑफ के लिए आऊँगी, हो सकता है कट ऑफ ऊपर नीचे होगी, ऐसा तो नहीं है कि मैं जो बोलूँ हमेशा से हो जाए। एक टेंटेटिव बताएगी यही दिक्कतें हुई, और पेपर लेंथी था इसमें कोई संदेह नहीं था। और कुछ क्वेश्चन बड़े अच्छे थे कि अगर जैसे वो थे ना 4-4 क्वेश्चन थे, अगर आपको एक पता ना तो आप चारों आंसर से कर सकते हो, जो आए थे ना मैच करने वाले। सबसे बढ़िया जो क्वेश्चन थे आपके मैच करने वाले थे। हिंदी कंपेरेटिव इजी आई थी, इंग्लिश भी थोड़े फ्रेजल वर्ब्स थोड़े खतरनाक थे, बाकी तो ठीक था। तो ओवरऑल पेपर लेंदी था। सीआरपीसी सीपीसी दिमाग से करने वाला था, आईपीसी इजी आप लोग कर सकते थे, दिमाग लगा के कर सकते थे। तो ओवरऑल अच्छा पेपर था और बस रिलैक्स हुई, 2 दिन वेट कीजिए एक बार आंसर किया जाए, फिर हम फिर से मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।